बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम तर हम्दो सना है उस रब्बे कायनात के लिए कि जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और मुझे और आपको मोहम्मद व आले मोहम्मद जैसी सबसे बड़ी नेमत से नवाजा। तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली के साथ आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, इस वक्त सुबह सुबह के इस प्यारे से वक्त में कि जब दिल से दुआ निकलती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा होता है कि पालने वाले तेरा एहसान है कि तूने एक नई सुबह और हमें नसीब की। इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मकसद ये है कि कल मैंने एक व्लॉग जो जर्नलिस्ट साथी मेरे बिलाल जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उनके साथ मैंने जो उनका इंटरव्यू किया था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की थी, वो मैंने व्लॉग डाला था। तो मुझे अंदाज़ा था कि बहुत सारे बहन भाई मेरे जो हैं मुझसे नाराज़ होंगे और वही हुआ कि बहुत सारी मेरी बहनों और भाइयों को जो है मुझ पे शदीद गुस्सा आया कि मैंने बिलाल से क्यों बात की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मैंने पहली मर्तबा नहीं किया। मेरा काम है कि मैं लोगों को उन तक दूसरी साइड के भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मौक़िफ़ है, वो पहुंचाऊं, क्योंकि हमने सहाफ़त में यही तालीम हासिल की है। ऐसा नहीं है मैंने बिलाल का पहली मर्तबा कोई इंटरव्यू लिया या मैं किसी से डर के इंटरव्यू ले रही हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप सब गवाह हैं कि जब कराची में प्लांटेड 2 यूट्यूबर्स को लाहौर से दाखिल किया गया था, जिनका प्लान था कि मेहदी काज़मी की जो बेटी है उसको डराना, जो पीछे से वो आवाज़ें लगा रहे थे, जिनका प्लान था जिब्रान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लपेट देना और ख़राब कर देना, जिसमें उन्होंने बहुत मुँह की खाई थी। जिब्रान नासिर ने उन्हें बहुत भिगो के जूते मारे थे। आपको याद है सिटी कोर्ट का वो वाली मीडिया टॉक जिब्रान नासिर की, कहेंगे तो मैं एक आध दिन में आपको वो पूरी वीडियो जो है दोबारा से अपलोड कर दूँगी। तो जो प्लांटेड वहाँ से यूट्यूबर्स आए थे, जिनको एयर टिकट दिया गया, जिनको होटल में रहने का ख़र्चा दिया गया, जिनको ट्रांसपोर्ट दिया गया और जिनको कराची घुमाया गया, जिनको मेहदी काज़मी के घर के बाहर ले जाके छोड़ा गया, जो उन्होंने मेहदी काज़मी की ख़वातीन से बदतमीज़ी की और ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं कि मैंने उनसे भी मौक़िफ़ लिया था, मैंने उनसे भी बात की थी। और मेरा जो उस टब्बर से, उस गैंग के, उन सोशल मीडिया के जो लोग बैठ के सोशल मीडिया पे जो गैंग के कारिंदे हैं, जो मेरे सामने आएगा, मैं ज़रूर उससे पूछूंगी कि आप में इतनी गैरत व हमियत क्यों नहीं है कि जिद मग़वी बच्ची के वालिद अपनी बच्ची की हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो उनका कानूनी शरई हक़ है, आईने पाकिस्तान उनको इजाज़त देता है। तो आप लोग बजाय उस मौक़िफ़ पे रहने के, एक गंदी औरत आप बैठ के जो है मेहदी काज़मी की तज़लील करती है और आप लोग तमाशा क्यों देखते हैं? आप में इतनी गैरत शर्म क्यों नहीं है? ये जो भी मुझे बंदा मिलेगा तो मैं उससे ज़रूर सवाल पूछूंगी, ये मेरा हक़ है, ताकि सबके चेहरे में आपको दिखाऊं। बिलाल साहब का जो मैंने व्लॉग बनाया, बिलाल साहब से जो हाई कोर्ट में अक्सर घूमते फिरते मेरी मुलाकात रही है और हमेशा मैंने बिलाल साहब से कहा कि आपसे मुझे 2-3 सवाल पूछने। तो बिलाल साहब का बेचारों का चेहरा मुझे देख के ऐसा पीला हो जाता था जैसे मलकुल मौत को देख के हो जाता है, और बिलाल साहब हमेशा कन्नी कतर लेते थे। तो गैंग का जो सोशल मीडिया ग्रुप है, जो सोशल मीडिया पे बैठ के सच को झूठ साबित करता है, तो मेरा एम है कि मेरे सामने जो भी आएगा तो मैं उससे ज़रूर सवाल पूछूंगी कि आप में इतनी गैरत और हमियत क्यों नहीं है कि किसी की माँ को जो है कहा जाए शबाब ख़त्म हो गया, उसके आंसू जो हैं ड्रामा हैं, और उसकी बच्ची को बैठा के माँ बाप के ख़िलाफ़ उकसाया जाए और उसके अंदर बगावत पैदा की जाए, माँ बाप की नफ़रत पैदा की जाए। तो मेरा हक़ है कि मैं उनसे पूछूं कि आपके घर में बेटियां नहीं हैं, माएँ नहीं हैं, बहनें नहीं हैं, जो आप किसी की इस तरह तज़लील होते देखते हैं, बाकायदा तालियां बजाते हैं और हंसते। और बिलाल साहब की एक और जो मुझे बहुत बुरा लगा था कि बुशरा शकील की वालदा मरहुमा का जो गंदी औरत है, जिसे औरत कहना ही जो है वो गाली है,
तो वो औरत जो है एक ख्वाजा सरा को मरी हुई माँ से तशबीह देती है। ये जो आज शोर इतना मचाते हैं ना, माएँ सांझी होती है, माएँ सांझी होती है, तो ये तो शुरुआत इन्होंने की है। माँ सांझी होती है तो उस वक़्त भूल गए थे आप लोग, या मुँह में लड्डू दबा के बैठे हुए थे कि आपके अंदर इतनी गैरत शर्म नहीं थी कि आप जो है ना किसी ख्वाजा सरा को किसी मरहुमा का से तशबीह दे के मज़ाक उड़ा रहे थे। कहाँ मर गई थी आपकी गैरत शर्म? और यही बिलाल साहब थे ना जो हंस रहे थे। तो या जो वो जो जाफ़री है उसकी भी तो अपनी माँ का इंतकाल हुआ ना। लोगों ने क्या, लोग चाहते ना हम जैसे अगर हम होते हैं ना तो हम उसकी माँ का मजाक उड़ाते, मगर हम सब ने ताज़ियत की, क्योंकि ये हमारे खून की तासीर थी, ये हमारी तरबियत थी। तो माएँ जब सांझी होती है ना तो अपने लिए माँ सांझी होती है और दूसरों के लिए माँ ड्रामेबाज होती है। माँ उसका शबाब ख़त्म हो जाता है और उसके आंसू जो है वो ड्रामा लगते। तो भाई देखिए, शुरुआत की थी इन लोगों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड से यानी मेहदी काज़मी की साइड पे जितने भी लोग हैं सारे पढ़े लिखे इंतहाई इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आला मरातिब पर हैं, आला ख़ानदानी लोग हैं। किसी ने भी अभी तक कोई गंदगी नहीं की। अब ये ज़हीर की माँ के लिए कहते हैं माँ सांझी होती है। माँ सांझी थी ना तो क्यों नहीं पहले दिन ही जाके बच्ची को लेके मेहदी काज़मी के पास पहुँच गई, और क्यों अब छुप के बैठी हुई है? क्यों उसने अपनी गंदे लड़कों का साथ दिया और उनके साथ आके बाकायदा उसने उस बच्ची को अगवा किया? तो भाई मेरा तो काम था कि मैं उसका मौक़िफ़ लेती, उसे शीशा दिखाती। उसने किस तरह से जो है ना दीदा दिले, जो बैठ के बिलाल साहब जो बैठ के कहते हैं कि मैं सच्चा रिपोर्टर हूँ, मैं सच्ची रिपोर्टिंग करता हूँ, हज़ारों हज़ारों उनके झूठ, उनके भंड जो हैं वो उनकी वॉल पे पड़े हुए हैं। जैसा मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो है इल्ज़ाम लगाया था कि ये काफिर हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो गिरजा उनकी इबादत गाह है, यहाँ से जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं, झूठी झूठी बातें। अभी ये जो एक तहरीक चल रही है मग़वी कमसिन बच्ची के लिए, इसको भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश जो है करार दे के मुख्तलिफ़ एजेंसियों की जो है वो तवज्जो चाह रहे हैं। जबकि मैंने कल भी कहा था व्लॉग में और अब भी कह रही हूँ कि मेरे इदारे जो हैं, जो हमारी हसास एजेंसियाँ हैं, वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसियाँ ऐसे ही नहीं हैं। अगर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करेगा तो वो गुद्दी में से ज़बान खींच के निकाल लेंगे। इतनी पावर, इतने बाशऊर और इतने समझदार और इंतहाई दिलेर तरीन लोग उन इदारों में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से सिंसियर हैं। जब भी आपका पाकिस्तान बचा हुआ है, वरना इसराइल, अमरीका और आपके जो दीगर दुश्मन लोग हैं ना, पड़ोसी मुल्क 10 दफ़ा हमला करके ना आपके पाकिस्तान को जो है सफ़े हस्ती से मिटा सकता था। मगर सलाम है मेरा उन एजेंसीज़ को, उन पाकिस्तान के दिफा करने वाले इदारों को कि जो अपनी रात दिन जो है पाकिस्तान की हिफाजत में अपने आप को लगाते हैं, और कितने जासूस यहाँ पे पकड़े जाते हैं। तो भाई इसको ना ड्रामेबाजी नहीं करो, अपनी गलती को गलती मानो, और इसको ना ये रंग मत दो कि मुल्क की सालमियत से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने अपना मंजन बेचना है, और जब आपने फंसना है ना, आपको लोग आपके मुंह पे कह रहे हैं कि आप झूठे हो, तो आप उसको मुल्क की सालमियत का ड्रामा करो। भाई ऐसा नहीं है। तो मेरा काम ये था कि मैं जो इस बिलाल साहब ने धड़ल्ले से कम्युनिटी पे लगाया था कि कोई यूट्यूबर है, मैं आपको पता ख़वातीन में मैं ही इस केस में ज़्यादातर इन्वॉल्व हूँ, और जितने भी मेरे जर्नलिस्ट साथी हैं अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उनके साथ मैं ही होती हूँ। तो मेरा नाम लिए बगैर इन्होंने कहा वो गिरफ़्तार हो गई। अच्छा, फिर इन्होंने एक व्लॉग भी पूरा बना डाला, उस मेरे नाम पे इन्होंने काफ़ी व्यूज़ और कमेंट्स हासिल किए, ये कह के कि मुझे गिरफ़्तार किया। मुझसे बहुत सारे इन्हीं के लोगों ने पूछा। तो भाई मैं बात करती हूँ बिल्कुल सच और हक़, मैं डरती वरती हूँ नहीं किसी से। मैंने यही कहा कि अगर मैं गिरफ़्तार हुई थी तो जिसने मेरी गिरफ़्तारी की ख़बर चलाई है वो एक बाप का है, तो मेरी गिरफ़्तारी की वीडियो डाल दे। क्यों नहीं डाली? आजकल तो सोशल मीडिया से कुछ नहीं छुपता ना। आजकल तो बच्चा भी कोई बात कर रहा होता तो लोग लेके मोबाइल उसकी वीडियो बनाना शुरू हो जाते। तो मुझे गिरफ़्तार किया गया था तो आप डाल देते। तो मेरा मकसद ये था कि मैं बिलाल साहब को जो है वो एक्सपोज़ करूँ, मगर बिलाल साहब ने मुझसे पहले शुरू में वादा लिया कि मैं आपसे बात करूँगा, आप इस केस पे बात नहीं करेंगी। मैंने भी कहा ठीक है। हमारे दरमियान जो एक सर्द जंग शुरू हो गई है कि कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इस केस के अगेंस्ट चल रहे हैं, और वो झूठ को सच मिला के गाजरों में गुठलियाँ मिला के जो है पेश कर रहे हैं। और एक हम लोग हैं जो हम जो मेहदी काज़मी के साथ खड़े हैं इस मौक़िफ़ पे कि बच्ची अगवा हुई है।
तो हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मुझे बिलाल को जो है वो आपके सामने मैंने बिलाल को पेश कर दिया। मैंने बिलाल से कहा था कि हम जर्नली बात करेंगे, और मैंने जर्नली बात की, ठीक है। जब मैंने जर्नली बात की है तो अचानक से बीच में बिलाल ने ख़ुद एक पॉइंट निकाल लिया कि फ़ैमिली के लिए ये नहीं होना चाहिए, फ़ैमिली के लिए वो नहीं होना चाहिए। उस पर फिर मैंने कहा कि आप कैसे बैठे रहते हैं। अच्छा, पंजाब साइड के जो लोग हैं ना, सॉरी टू से, मुझे माफ़ कीजिएगा, पंजाब साइड के लोगों का थोड़ा सा ये मिजाज है, कल्चर है कि वो जुक्ते मारते हैं, एक दूसरे पे मस्तियाँ करते हैं, जुक्ते मारते हैं, हंसते हैं। लेकिन हमारा जो कराची का माहौल है ना, हमारा कराची का ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ज़रा सोच समझ के देखभाल के मजाक किया जाता है, बात की जाती है। और मैं बता दूं कि हमारी जो कराची के माहौल है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, तो हमारे यहाँ अगर कोई गलत कर रहा होता है ना, तो बरमला उसे टोक देते हैं कि नहीं, यहाँ आप रॉन्ग है। तो मैंने बिलाल साहब से यही कहा कि आप तो कराची वाले हैं, और मेरे ख़्याल से शायद जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि बिलाल साहब जो हैं न सिर्फ कराची वाले हैं बल्कि उर्दू स्पीकिंग है। तो बिलाल साहब, आप कैसे वो तमाशा देखते रहे ना, मुझे आपका नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे ये सब बर्दाश्त करते रहे। आपने कैसे जो है इतनी गंदगी बर्दाश्त की कि ख्वाजा सरा को मरहूम औरत से मिला रहे, और एक माँ के, दुखिया माँ के आंसुओं को कहा जा रहा है ड्रामा है। तो बिलाल साहब आपके सामने जवाब नहीं दे सके। तो मेरे 2 क्वेश्चन थे, और मैं हर एक से करूँगी, जो भी आएगा ना कराची, उस गैंग के, उस सोशल मीडिया ग्रुप में बैठ के गंदे प्रोपेगेंडे करने वाले, झूठ बकवास फैलाने वाला, जो मेरे सामने आएगा, मैं ना बदतमीज़ी करती हूँ, आप लोग गवाह, ना मैं गालियाँ देती हूँ, ठीक है। हाँ, मैं उर्दू में ज़रूर चिपकाती हूँ, शाइस्ता। हमारी टीचर्स कहती थी कि बेटा मजाक करो, मगर मजाक में शाइस्तगी होनी चाहिए और गंदगी नहीं होनी चाहिए। वो मैं आपको पता है कि हालांकि मैं चाहूँ ना तो बड़े बड़े जुमले और लिख सकती हूँ, क्योंकि सादत हुसैन मंटो को मैंने भी पढ़ा है, और बहुत सारे जो हमारे लिखारी हैं उनको मैंने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बहुत एहतियात से जो है ना जुमले लिखती हूँ। तो मैं गाली नहीं देती, मैं किरदार कशी नहीं करती। और मुझे किसी साहब ने पूछा, आप तो कह रही थी कि बिलाल भी आपके अगर कुछ होता है तो बिलाल बिल्कुल, क्योंकि बिलाल, देखिए मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो बिलाल भी बराबर के शरीक है, क्योंकि बिलाल ने अपनी कम्युनिटी पे झूठ लगाया कि मैं जो है गिरफ़्तार हुई हूँ। फिर उन्होंने पूरा एक व्लॉग बनाया। तो ये बिलाल और ये जितने भी लोग हैं ना सोशल मीडिया पर बैठ कर जो रात को मंडी सजती है, तो उस मंडी में के जितने भी किरदार हैं ना, ये सब हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। चाहे मेहदी काज़मी की फ़ैमिली की, मेहदी काज़मी की किरदार कशी का मामला हो, या मेरी गिरफ़्तारी का मामला हो, या मेरे कत्ल का मामला हो, या मेरी किरदार कशी का मामला हो, ये पूरा ग्रुप इसका ज़िम्मेदार है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग डालना बुरा लगा तो भाई मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मेरा काम है कि मैं झूठे को उसके घर तक छोड़ कर आती हूँ, और झूठों की शक्लों से नकाब उतारती हूँ, और उनका असल चेहरा दिखाती हूँ। वो मैं दिखाती रहूँगी। जिसको मेरे साथ रहना है, जिसको मेरे चैनल पे रहना है वो रहे, जिसको नहीं रहना, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये जो मैं काम कर रही हूँ ये मैं फ़ी सबीलिल्लाह कर रही हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रही हूँ। मैं पाकिस्तान की हर मज़लूम बच्ची के वालिद के लिए, जिसके साथ जुल्म होगा या उस बच्ची के साथ जुल्म होगा, मैं आवाज़ उठाऊँगी, भले मेरे साथ कोई हो या ना हो। 2 लोग भी होंगे तो काफ़ी है, नहीं भी होंगे तो मैं अपने चैनल पर आवाज़ तो उठा सकती हूँ ना यार। मैं अपनी मिसाल क्या देती हूँ, मेरी मिसाल उस चिड़िया जैसी है, जो अपनी छोटी सी चोंच के अंदर एक कतरे से भी कम पानी भरती थी और नारे नमरूद पे डालती थी। उससे पूछा गया कि ए चिड़िया, इतनी बड़ी आग है जो नारे नमरूद जलाई गई है, और उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला जाना है, और तू जो है ना उसके अंदर एक इतना सा कतरा पानी का डाल रही है, तेरे इस कतरे की क्या अहमियत है। तो उस चिड़िया ने जो जवाब दिया ना, जो मैंने ये वाक़या पढ़ा, उस चिड़िया ने कहा कि मैं जब रोज़े मैशर उठाई जाऊंगी ना परवरदिगार आलम के सामने, तो मैं कहूँगी मालिक तू गवाह रहना, मैं आग बुझाने वालों में थी, आग जलाने वालों में नहीं। तो नजम ज़हरा जो है ना, वो छोटी सी एक चिड़िया है जो अपनी चोंच में ज़रा सा पानी भर के नारे नमरूद पर डालती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे हाई कोर्ट निकलना होगा। आज का दिन बहुत अहम है। आज जो है MLO पे आर्गूमेंट्स होने हैं। उम्मीद यही है कि आज आर्गूमेंट मुकम्मल होकर फ़ैसला आ जाएगा, नहीं तो बाकी देखें, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि आज क्या होने वाला है। गैब का इल्म तो सिर्फ मालिक कायनात को है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी कोई बात बुरी लगी हो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मेरा मिजाज ऐसा ही है
मैं पीछे प्रोपेगेंडे नहीं करती हूँ, मैं पीछे जो है ना गाजरों में गुठलियाँ नहीं मिलाती हूँ, मैं बंदे को सामने लाके उसके घर तक छोड़ कर आती हूँ। और वो मैंने कल बिलाल साहब को आप लोगों ने खुद देख लिया। बिलाल साहब चाहते तो जवाब देते ना, दिखा देते मुझे अपने मोबाइल में वो वीडियो जब मुझे गिरफ़्तार करके जो है मोबाइल में डाला जा रहा था। ठीक है, तो बिलाल साहब झूठे साबित कर दिए मैंने। पहले भी मैंने साबित किया था कि जब बिलाल साहब ने वो वीडियो डिलीट की थी, भाई आप सच्चे हो रहने दो, आपने क्यों क्रिश्चियन कम्युनिटी की वीडियो डिलीट की। बहरहाल आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो मेरे नए देखने वाले हैं, अगर उनको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो आपसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जो है दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरा हर व्लॉग और हर ख़बर अच्छी तरह से मिल सके। अल्लाह निगहबान।